या हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है। आज बेसिकली हम देखेंगे एक्सेल के बारे में, क्योंकि आजकल एक्सेल हमें हर जगह यूज़ होती है। आप देखोगे अगर अपनी लाइफ में, तो हर जगह हमें एक्सेल का कहीं ना कहीं यूज़ आता ही आता है। बेसिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा कुछ डेटा है, तो मैंने डेटा लिया है, ये कुछ फुटबॉलर्स का डेटा है जो मैंने नॉर्मली आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली सबसे पहले लगाना सीखेंगे वी लुकअप, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे तो मल्टीपल शीट्स होंगी, उसमें से आपको मल्टीपल डेटास निकालने होंगे। तो वो मल्टीपल डेटास हम वी लुकअप के थ्रू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ईयर दिया है, टीम दिया है कि वो प्लेयर किस टीम के लिए खेलते थे, किस ईयर में खेलते थे, और उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनका वेट क्या है, एज क्या है, उनकी एक्सपीरियंस कितने हैं, उनके कॉलेज क्या है। ठीक है, कहाँ से उन्होंने किया है। बेसिकली ये ईयर हमारा डेटा है, कब का है ये, 2022 का ये डेटा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, चीज़ों को अरेंज किया है। तो अब हमें क्या है, हमारे पास एक और शीट है जिसपे हमने, जिसको मैंने एज नाम से बना रखा है अलग से, जिसमें उनका फुल नाम है और उनका फर्स्ट नेम, उनका सेकंड नेम, और उनकी हाइट फिट में और इंच में, और फिर इंचेस में, और इसके साथ इनका नम ग्रुप है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम इनको वी लुकअप लगा के और इनको हम यहीं पे एग्जैक्टली लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे सारी चीज़ों को, कि एग्जैक्ट डेटा हमें वही डेटा मैच हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इक्वल टू लगाएंगे। कोई भी हमें फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले इक्वल टू लगाना है। इसके बाद हम वी लिखेंगे। हम टैब दबा सकते हैं या तो हम पूरा लिख लेंगे। टैब दबाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद जो हमें सर्च करना है उसका नाम दोनों टेबल पे कॉमन होना चाहिए। लाइक ये टीम, इधर नेम, नेम हमारा क्या है, सी कॉलम हमारा एज कॉलम से क्या करता है, मैच मैच करता है यहाँ पे नेम कॉलम। तो हम सबसे पहले प्लेयर डेटा में से नेम कॉलम उठाएंगे। फिर हमें क्या करना है, पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा देना है। आफ्टर कॉमा लगाने के बाद हमें इन दोनों का सिमिलर डेटा है नेम, तो हमें इस पे भी यहाँ पे क्या करना है, नेम पे क्लिक करना है। देन हमें सेलेक्ट करना है हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली हमें अभी क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नेम तक सेलेक्ट किया। ठीक है, हमने कॉलम कौन सा सेलेक्ट किया है, ठीक है, 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, पहला नेम, दूसरा फर्स्ट नेम, और हमने इसके बाद 0 लिखा, या आप फॉल्स लिख सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, इंटर किया। ठीक है, अब इंटर करने के बाद हमें आप देखेंगे ये सारे इनके फर्स्ट नाम अकॉर्डिंग टू दैट ये सारे अरेंज हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हमको इनके लास्ट नेम करने हैं, तो सेम तरीके से कुछ में क्या होता है, खाली पहला ही नाम यहीं पे आता है, इसमें पूरा ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट नेम कॉपी हो गया है, हम इसको कॉपी करेंगे। मान लीजिए इन केस ये डेटा कुछ इस तरह से आता है आपके पास, आपने पेस्ट किया, पूरा पेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट अब लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ऑलरेडी हमारा वी लुकअप फॉर्मूला लगा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, CTRL और शिफ्ट और प्लस डाउन एरो से हम पूरा नीचे तक आ जाएंगे। इसके बाद हम CTRL V दबा देंगे। ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा ये अपने आप फेच कर लेगा। ये ऑटोमेशन है एक्सेल में, तो ये हम कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा करके। तो अब क्या करना है, इक्वल टू वी लुकअप, अगेन हमने टैब दबा दिया। इसके बाद हमें फिर से मैंने नेम उठाया, क्योंकि मैं नेम से ही दोनों दोनों जो इसमें कॉलम, जो कॉलम है वो दोनों कॉलम सेम कौन से हैं, नेम ही सेम है। तो इसलिए हम सबसे पहले नेम को हमने सेलेक्ट किया। वी नीड टू गिव कॉमा, हमने कॉमा दिया। देन उसके बाद फिर से हमने नेम को ही सेलेक्ट किया, हमें दोनों चीज कॉमन ही सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद हमें अब हमें चाहिए लास्ट नेम। लास्ट नेम पे लगाया, तो हमारा कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम, और 0। ठीक है, एंटर करेंगे, हमारा डेटा ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये सारे डेटा इन केस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हमने CTRL शिफ्ट दबाया, नीचे वाला किया, मैंने पूरा डिलीट कर दिया। अब मैं CTRL और अप वाली की दबाऊंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, CTRL C दबा के कॉपी कर लूंगा। देन फिर मैं इसके साथ CTRL प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के, डाउन एरो दबा के इसको मैं पूरा पेस्ट कर दूंगा।
अब ऑटोमेटिकली आप देखोगे सारे डेटा पे वी लुकअप के फॉर्मूले लग गए हैं। डन। अब एक बार और हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि फाइल हैवी हो जाती है तो हम उसको सेव कैसे करते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, अगेन टैप, देन नेम हमारा कॉमन है, देन वी नीड टू पुट कॉमा, then again we need to come here and shift, with shift we can select the data. We need height in fit, so we have selected the 4 column, we will putting 4 here and then 0, enter we will put, okay, and यहाँ पे आप देखोगे सारे पे आ जाएगा। फिर से हम सेम प्रोसीजर करके देखेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ से मैं डेटा डिलीट कर रहा हूँ, सेम तरीके से शिफ्ट और CTRL दबा के पूरा सेलेक्ट कर लूंगा और डिलीट का बटन दबा के मैंने डेटा डिलीट कर दिया। अब मैं सबसे नीचे वाली रो पे रखूंगा और CTRL कंट्रोल दबा के ऊपर वाला बटन दबाऊंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ से मुझे इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, फिर से शिफ्ट और कंट्रोल दबा के नीचे वाला एरो दबाना है ताकि पूरा सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद CTRL V से हमें पेस्ट कर देना है। तो हमें इतना काम करना है। अब हमने इतने सारे वी लुकअप फॉर्मूला लगाए हैं, मैं सेम इधर भी लगाऊंगा, इस कॉलम पे भी लगाऊंगा, इस कॉलम पे भी लगाऊंगा, तो सारे पे लगाऊंगा तो क्या होगा, फाइल क्या हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी। तो इसके लिए हम बेसिकली करते क्या है, हम क्या करते हैं, हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसको पूरा CTRL C दबा लेते हैं, कंट्रोल कर लिया मैंने, C दबा लिया, बगल वाले कॉलम पे हम आते हैं और कंट्रोल के साथ ऊपर जाते हैं, ठीक है। हम ऊपर आ गए, ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पे फिर वापस से क्लिक करके हमें पेस्ट एज अ वैल्यू करनी है। याद रखना, हमें पेस्ट एज अ वैल्यू करनी है ताकि हमारा डेटा क्या हो, हमारी फाइल हैंग नहीं करेगी। अब पहले आपको दिख रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे वी लुकअप लगा हुआ है, बट यहाँ पे आप ऊपर देखोगे यहाँ पे खाली नाम आ रहा है, बल्कि मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ। इस पे देखोगे आप वी लुकअप लगा हुआ है अभी भी, मगर इस पे नहीं लगाया, बल्कि हमने लगाया था क्योंकि हमने उसको पेस्ट एज अ वैल्यू किया है ताकि जो डेटा है हमारा हैवी ना हो और फाइल हमारी हैंग ना हो, करप्ट ना हो, इस वजह। तो सेम हम इसके साथ भी करने की कोशिश करेंगे। अभी ऊपर आप देख रहे हो कि ये वी लुकअप का फॉर्मूला आ रहा है, बट अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, चीजें चेंज हो जाएंगी। अब आपको मैं क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के नीचे एरो दबाना है, देन CTRL+C, कंट्रोल+C दबा के कॉपी करना है, देन आप दूसरे कॉलम पे, किसी भी रो कॉलम पे आके आप क्या है, हम सबसे ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके बस हमें CTRL-V दबाना है, सॉरी हमें क्या करना है, पेस्ट एज अ वैल्यू करना है। तो अब हमारा क्या हो गया, सारा पेस्ट एज अ वैल्यू में आ गया। तो हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला भी लग गया, साथ में हमारी फाइल भी हैवी नहीं हुई और हमारा काम क्या हो गया, इजी हो गया। सो बेसिकली हमारा वी लुकअप का ये काम है, और हम ज्यादातर इंडस्ट्री में हम कहीं भी जाते हैं तो वी लुकअप का यूज होना ही होना है। और जल्दी से हम इस पे भी वी लुकअप, ओके, एंड वी विल सेलेक्ट दैट नेम कॉलम, वी नीड टू पुट द कॉमा, and then again we will be selecting this first, second, third, fourth, fifth, okay, we need fifth, comma, 0, this, and enter. This again, it's done. Maybe there was कुछ एरर की वजह से नहीं आया था, बट आप देख पा रहे हो। सेम प्रोसीजर अब हम करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट करके हम पूरे को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम कंट्रोल और अप बटन से ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सारे को पेस्ट एज अ वैल्यू कर देंगे। तो हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला, फाइल भी हमारी हैवी नहीं होगी और चीज़ें हमारे लिए सिंपल हो जाएंगी। इंचेस पे हम एक बार लगा के देखते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, सेम वी आर डूइंग एवरी टाइम, सेम थिंग, यू कैन प्रैक्टिस। आपको ये नेट से डेटा मिल जाएगा, सैम्पल डेटा फुटबॉल प्लेयर्स के नाम से आप डाउनलोड कर लेना और इस पे आप लगा के देख लेना एक बार। और मैंने एज कॉलम अपने अलग से ऐड किया हुआ है, तो ये आप एज कॉलम अगर आप चाहोगे तो अलग से ऐड कर सकते हो। अब इंचेस पे हम आते हैं, तो ये हमारा कॉमा लगाएंगे, ये हमारा 6th है और हमारा 0, just a minute, maybe, okay, comma I forgot, just a minute, equal to VLOOKUP name, okay, then we need to put comma, don't forget the comma, this time I forgot,
okay, and we need to select the 6 column comma 6 comma 0 we will put, and we'll put enter. Here we will put the whole value. Okay, just we need to change this value. So shift plus control, the whole selection we will be doing. We will be coming any of the row or column and go up with CTRL plus upper arrow, and we will paste it as a value. It will automatically get pasted. The same is equal to VLOOKUP. Okay, tab, select this. We need to put comma, don't forget the comma. Many time मैं भी भूल जाता हूँ, बट आपको अगर कॉमा भूल जाओगे तो आपको क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा नहीं. अब कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, 7th हमारा कॉलम है कॉमा 0, हमने क्या किया, एंटर कर दिया. ठीक है, ऑटोमेटिकली सारे पे ले लेगा. इनके सारे पे नहीं, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, इनके सारे पे नहीं लेता है. मान लीजिए आपके पास इस तरह का चीजें आती है, सिंगल ही रो ले रहा है इनकेस, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे, नीचे तक पूरा आ जाएगा. एरो दबा के, नीचे वाला एरो दबा के कंट्रोल प्लस शिफ्ट हमको दबाना है साथ में, और उसके बाद हम पेस्ट कर देंगे. तो ये हमारा पूरा डेटा आ गया. अब इसको हमें क्या करना है, पेस्ट एज अ वैल्यू करना है. हम पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम पेस्ट एज अ वैल्यू कर देंगे. सिंपल ये है. तो इतना तो है VLOOKUP के बारे में. तो अभी हम इतने पे ही एंड करते हैं. मैं आगे आपको पाइवट टेबल और भी कुछ ऑटोमेशन के टूल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.